ओम नमः शनिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ की बनावट और उंगलियों की आकृति और उनकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण तो होता ही है। हम ये भी जानते हैं कि उंगलियों का बड़ा होना, छोटा होना, अंगूठे का सुडौल होना या टेढ़ा होना या अन्य प्रकार की जो उंगलियों की बनावट पैरों की होती है, उनसे व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और भी तरीका है। जब भी हमारे पैर गीले पानी में या मिट्टी में लग जाती है और हम चलते हैं, तो उसकी छाप ज़मीन पर पड़ती है और उसमें एक आकृति उभरती है। उस आकृति से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सकता है। कन्याओं को उनके पैरों की छाप को अभिभावक या उनके पेरेंट्स जो हैं अपने घर में रखते हैं, क्योंकि उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे ही वधू के प्रथम आगमन पर उसको कुमकुम की थाल में खड़ा करके और गृह प्रवेश कराया जाता है, जिससे उसकी पैरों की छाप मकान के अंदर बनती हुई चली जाती है और उससे लक्ष्मी आगमन का भी एक संकेत माना जाता है। अर्थात उसमें छापों में क्या ऐसी विशेषता होती है, इसका भी एक गणित है और एक उसका विज्ञान है। इसको देखने पर ये मालूम होता है कि जब भी किसी के पैरों की छाप में एक आकृति उभरती है, उस आकृति से व्यक्ति के व्यक्तित्व, जीवन शैली और उसके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार अगर आकृतियों का हम एक जनरल स्टडी करें, तो उसमें इस प्रकार के 3 प्रकार के पैरों का अनुमान माना जाता है। इसमें पहला जो अनुमान है पैर का, उसमें फ्लैट होता है पूरा पैर, और फ्लैट होने का मतलब होता है जब भी वो गीला पैर या किसी भी रंग से रंगा हुआ पैर ज़मीन पे पड़ता है, तो उसकी छाप पूरी आ जाती है। इस तरीके के नीचे का जो हिस्सा होता है, वो पूरी तरीके से फ्लैट होता है, बराबर की स्थिति में होता है और इसमें कहीं पर भी गैप नहीं होता। ऐसे पैरों की छाप इस प्रकार आती है और इस प्रकार की छाप आने में कहीं पर भी कोई भी गैप दिखाई नहीं पड़ता, पूरा पैर छप जाता है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं, जिनके पैरों की आकृति इस प्रकार की होती है, वे अधिकांशतः ज़िद्दी होते हैं। उनके शरीर में आलस्य का भाव बना रहता है। वो हर एक चीज़ को टालने की विचारधारा से रहते हैं और समय उनका साथ अगर दे और वो अपने परिश्रम को अपना माध्यम बनाएँ, तो सफलताएँ भी प्राप्त करते हैं, धन का अर्जन भी करते हैं। लेकिन इनके शरीर में आलस्य का लक्षण बराबर बना रहता है और इनके अंदर अनुशासन की कमी होती है। वो समय को बहुत महत्व नहीं देते। आज समय अच्छा है तो हमारे पास कार्य करने की क्षमता है, कल भी अच्छा होगा, इस अनुमान में वो जीते हैं। फलस्वरूप उनको नुकसान की स्थितियाँ उठानी पड़ती हैं और वो जब इस समस्या से आगे बढ़ते हुए सफलताएँ प्राप्त करने का मौका आता है, जब वो समय की कीमत को जान पाते हैं, तो सफलताएँ भी मिलती हैं और तब विलम्ब हो जाता है। अर्थात ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है, वो 30-32 वर्ष के करीब प्रारंभ होता है और ये भी माना जाता है कि ऐसे जातकों का भाग्योदय मुख्य रूप से विवाहोपरांत यानी शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। धन का थोड़ा-सा अभाव भी रहता है, लेकिन अगर परिश्रम करते हैं और समय की कीमत को जानते हैं, तो धन भी पर्याप्त मात्रा में इनके पास रहता है, सफलताएँ भी रहती हैं और इनका जो उत्तरार्ध है जीवन का, उसमें सुख समृद्धि का लक्षण भी बनता है। ऐसे जातक जिनके पैर में इस तरीके का लक्षण बनता है, उनमें ये माना जाता है कि थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी इश्यू बना रहता है और उसकी वजह से थोड़ा-सा कभी-कभी दिक्कतें उनको शारीरिक बनी रहना निश्चित होता है। क्योंकि इसमें हेल्थ का इश्यू निश्चित रूप से हमने देखा है बहुत से जातकों में, जिनके पैर को हमने फ्लैट देखा है, उनमें हेल्थ इश्यू थोड़ा-सा बना रहता है और इस वजह से उनका मन आलस्य और समस्याओं से थोड़ा-सा परेशान रहता है। शेष स्थितियाँ अच्छी रहती हैं भाग्योदय, विलंब से और विवाह के बाद। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का पैर, जिसमें कि छाप अगर हम पैर देखते हैं कि अगर कोई छाप बनती है पैर में और उसकी आकृति इस प्रकार की होती है, अर्थात जो उसके पैर का जो शेप होगा, वो थोड़ा-सा कर्व लिए हुए हल्का-सा और उसके बाद में सीधा हो जाता है एड़ी की तरफ को। ऐसे पैर वाले जो होते हैं जिसमें कम हल्का-सा कर्व होता है और पीछे का एक जो तलवे का हिस्सा होता है वो छपता चला जाता है, एड़ी स्पष्ट होती है, ऊपर का जो उँगलियों से जुड़ा हुआ हिस्सा है वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उँगलियाँ, अंगूठे सब दिखाई पड़े और इनका छपना भी आवश्यक होता है। यदि इसमें अंतिम उँगली का आकृति न छपे, तो ये थोड़ा-सा चारित्रिक रूप से अशुभ माना जाता है और इसका आना
अच्छा माना जाता है कि उंगलियों की पांचों उंगलियां छपती हैं, तो ये शुभ लक्षण होता है। साथ ही साथ इस प्रकार के व्यक्तित्व जिसमें कि तलवे का पीछे का हिस्सा छपता है और बीच में कर्व सा बन जाता है, ये जो आकृति बनती है, ये इस तरीके की जो आकृति बनती है, ये शुभ संकेत होता है। ऐसे जातक जिनके पैरों का ऐसा शेप होता है, वो कर्मशील होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और हर कार्य को निष्ठापूर्वक करते हैं, परिश्रम से करते हैं। उनको समय की कीमत मालूम होती है और वो अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हैं, परिश्रमी भी होते हैं और अपने कर्म और परिश्रम के बल पर समाज में सम्मान भी प्राप्त करते हैं। सामाजिक स्तर इनका अच्छा होता है। ऐसे लोग अधिकांशतः जॉब में देखे गए हैं, गवर्नमेंट जॉब में देखे गए हैं, क्योंकि वो अपने परिश्रम और अपने आत्मबल पर विश्वास करते हैं और सफलता के लिए हर क्षण का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। उनके कार्य में व्यवधान नहीं आता, क्योंकि वो परिश्रम को ही अपना एक मूल मंत्र मानते हैं। अर्थात ऐसे जातक धन के मामले में अच्छे रहते हैं, धनी होते हैं, धन उनके जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से 27 साल की अवस्था में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और अच्छा समय इनके लाइफ में शुरू होता है। इनके जीवन में धन का कभी अभाव नहीं रहता और ये अपने कर्तव्य से के पथ पर चलते हुए समाज में एक प्रतिष्ठा बनाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं और इनका भविष्य उज्जवल होता है। ये अपने जीवन में अपने कर्म के आधार पर अपना भाग का निर्धारण करते हैं, इसलिए जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ इनको प्राप्त होता है और एक सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। अब आता है सबसे तीसरे प्रकार का जो शेप आता है पैर का, ये अत्यंत अच्छा माना जाता है और ये लक्ष्मी रूप माना जाता है। हमने बताया था कि जब प्रथम वधू आगमन यानी जो पुत्र वधू होती है, उसका पहला आगमन जो होता है, वो कुमकुम की थाल में उसके पैर रखकर गृह प्रवेश कराया जाता है। तो उसकी छाप अगर ऐसे बनती है तो स्पष्ट माना जाता है कि ये पूर्णतः लक्ष्मी का आगमन माना जाता है और ये अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। ऐसे लोग अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। इनके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं अपने आप स्वतः चल के आती हैं। इनके जीवन में धन वैभव का कभी अभाव नहीं रहता। ये कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ में इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और सभी क्षेत्रों में इनका जो सफलताएं प्राप्त होती हैं, इनको विशेष सामाजिक लाभ मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ ये जन्म से ही इनके जीवन में ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधाओं का योग बना रहता है। ऐसे जातक जिनके पैर में ये हिस्सा एकदम से दिखाई ही न पड़े, तो ये जो जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक यदि महिलाओं में है तो वो प्रबल सौभाग्य योग माना जाता है और ऐसे महिलाओं का यानी ऐसी स्त्रियों के हाथ में जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख है, सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है और जीवन शैली है, वो उत्कृष्ट होती है। उनके लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती किसी साधन को जुटाने की, उनके पास सभी साधन स्वतः चल के आते हैं। अर्थात इस प्रकार का पैर, जिसमें कि अगर हम पैर का शेप देखें तो ये बहुत ही डार्क कैप होता है यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें नीचे का हिस्सा उठा रहता है, बीच का हिस्सा जो होता है और दोनों तरफ के हिस्से टच करते हैं और यहाँ तक कि जो पीछे का जो तलवे का हिस्सा है, ये वाला जो होता है, वो भी अधिकांशतः उठा ही रहता है। ऐसी स्थिति में जब सभी पांच उंगलियां स्पष्ट दिखाई पड़े और पैर में इस तरीके का जो शेप दिखाई पड़े, तो ये निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे जातक अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, सफलतापूर्वक जीवन जिएंगे, सम्मान में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और जन्म के साथ ही उनके साथ में ऐश्वर्य का योग बन जाएगा, जो उनके जीवन में जीवन पर्यंत उनका साथ देगा। ऐसे लोग भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं, धन के मामले में हमेशा सुखी रहते हैं और जीवन में भूमि भवन वाहन स्वस्थ शिक्षा संतान राजपक्ष आदि प्रकार के सभी प्रकार के सुखों का भोग करते हैं। अर्थात इस प्रकार जो 3 प्रकार की पैरों का जो शेप बताया है, उसमें ये जो शेप है, अंतिम शेप जो बताया है, उत्कृष्ट माना जाता है और इसकी विशेषता यही है कि जीवन में इस प्रकार के जातक अपने जीवन में सफलतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात हम हाथों के अतिरिक्त पैरों के माध्यम से भी अपने जीवन शैली, अपने व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई विशेष परामर्श प्राप्त करना है तो आप हमारे नीचे लिखे हुए वीडियो से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए।
थैंक्स।